एक्सपो के बारे में। दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज दूसरा दिन है। कल शाम पीएम मोदी ने खुद एआई एक्सपो का उद्घाटन किया। एआई एक्सपो में 300 से ज्यादा एग्जीबिशन लगाए गए हैं। कंपनीज और स्टार्टअप्स ने अपने अपने एग्जीबिशन पर एआई इनोवेशन और फायदों के बारे में बताया है। एआई इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों ने भी अपने एग्जीबिशन शोकेस किए हैं। इसमें ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल जैसे नाम भी शामिल हैं। एआई एक्सपो के अमेजॉन पेविलियन का जायजा हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने लिया है। साथ ही अमेजॉन वेब सर्विस के रवि खेतावत से बातचीत भी की है। चलिए इस बातचीत को आपको सुनाते हैं। हम इंडिया इम्पैक्ट समिट में अब अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे हैं, अमेजॉन के स्टोर पे हैं, जहां पर अमेजॉन एआई हब के जरिए कई तरह के ऐसे एप्लीकेशंस शोकेस किए जा सकते हैं जो कि तमाम तरह के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आने वाले दिनों में हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं इन एआई के जरिए। इसको इंटीग्रेट किया गया है रियल टाइम सोल्यूशन के जरिए, ताकि जो जो प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में हमें मिल सकते हैं, प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन इन एप्लीकेशंस के जरिए निकाला जा सकता है। और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है एआई इन पॉपुलेशन स्केल प्लेटफॉर्म्स, जिसके जरिए जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। हम इसके बारे में जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा और इसका मकसद क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म है ग्रीवियंस मैनेजमेंट का। जैसे लोगों की जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स होती है, तो काफी बार क्या होती है, सही डिपार्टमेंट के पास पहुंच ही नहीं पाती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके लिए हमने एक ये वॉइस एनेबल्ड चैटबॉट लाया है, जिससे जो आम जनता है जो गाँव में भी रहती है अपनी भाषा में वो मैसेज कर सकती है। और ये प्लेटफॉर्म उतना इंटेलिजेंट है, ऑटोमेटिकली जैसे एक एग्जांपल है कि आपको पीएम आवास योजना में एक मकान मिल गया, बट उस मकान के अंदर बिजली नहीं मिल पा रही बहुत दिनों से। अगर वो ये कंप्लेन रजिस्टर करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, बेसिस ऑन जो भी प्रॉब्लम उसने डिस्क्राइब करी है, वो एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो उस स्टेट में पीएम आवास योजना को मैनेज करता है उसके पास चली जाएगी। तो इससे गवर्नमेंट को रीच करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मकसद ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में देने की कोशिश की गई है। और मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ इट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी भाषा में कोई भी प्रॉब्लम, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको रिकॉर्ड करिए, ऑडियो वीडियो इस पर पोस्ट करिए, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये जो प्रॉब्लम है उसका जो जिस्ट है वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट को इसको रेफर किया जाएगा और आपका सोल्यूशन आपको घर बैठे मिल सकता है। तो एक तरीके से जो लाइफ को आसान बनाने के लिए, गवर्नमेंट की रीच आम पब्लिक तक हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए एक और एप्लीकेशन है मैप माई इंडिया, इसका नाम है। मकसद ये है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाए, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, रोड सेफ्टी के लिए, मैपिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, ताकि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, जो रोड जर्नी है, उसको ज़्यादा आसान बनाया जाए, उसको ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल हो सकता है। उसी तरीके से हेल्थ केयर, एजुकेशन से संबंधित भी एप्लीकेशंस तैयार किए गए हैं। एक ऐप है सर्वम, जिसका मकसद ये है कि इंडियन लैंग्वेजेस में जितने भी डेटा अवेलेबल हैं, जिस तरह के चैलेंजेस आपके सामने हैं, उसका सोल्यूशन आपको इंडियन लैंग्वेज में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में देने की कोशिश की गई है। इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। तो एक तरीके से जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन एआई के जरिए कैसे निकाला जाए, ये कोशिश की जा रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इस तरह के तमाम एप्लीकेशंस शोकेस किए गए हैं और अमेजॉन की तरफ से ये कुछ प्रस्तुति है। तो ये आपने देखा अमेजॉन के पवेलियन से वहाँ के जो लॉन्चेस हैं उसके बारे में, और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनी के, उनसे बातचीत की आखिर क्या क्या चीज़ें अमेजॉन शोकेस कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंडियन कंपनीज के काउंटर्स की भी बात करते हैं। दिल्ली में चल रहे इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में निवेश के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने भारत मंडपम में इन्फोसिस के काउंटर का जायजा लिया और इन्फोसिस की पद्मा वेंकटेश से खास बातचीत भी की। आप ये बातचीत भी सुनिए। मेरे साथ पद्मा वेंकटेश हैं इन्फोसिस की तरफ से। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इन एआई का इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह के सॉल्यूशंस आने वाले दिनों में हमें मिल सकता है। नमस्कार।
हाँ जी, तो आप यहाँ आए हुए हैं इन्फोसिस में। जब हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो हमें एक मिडिल क्लास एसोसिएशन तो सबसे पहले आता है कि ये हमारे घर में हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ये एक लोग हैं जो हमेशा से चाहते थे कि जब हम भारत की बात करें तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले आए। तो अभी वही जो हमारी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस हैं, जैसे हम एआई को इनकॉर्पोरेट करके नॉट जस्ट फॉर इंडिया, जैसे हम बोलते हैं इनोवेटिंग इन इंडिया बट टेकिंग इट टू द वर्ल्ड, दैट्स द शोकेस जो है हमारे यहाँ पे। हम लोग अभी हमारे यहाँ तो 13 के ऊपर शोकेसेस हैं। हम 3 की बात करेंगे जो टिपिकली हर एक इंसान, हर एक भारतीय रोज रोज करता है। सबसे पहले तो शिक्षा। हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं सबसे पहले पूछते हैं भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए। तो शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंडियन एंड स्पेशली इन द वे व्हेन वी लुक एट द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ना सिर्फ एआई के बारे में शिक्षा दें, लेकिन जो एआई टूल्स और जो हमारे प्लेटफॉर्म में एआई फीचर्स हैं हम उन लोगों को भी दें जो काफी तौर पर ऐसे शिक्षाओं के इनिशिएटिव्स में जुड़े नहीं रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे इनिशिएटिव्स हैं प्रिजन्स में जहाँ पे अंडर ट्रायल्स हैं, हम विमेन स्किलिंग की बात करते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सब जो एआई फीचर्स है उसको ऐसे जुड़ के लाता है कि वो बच्चा नहीं सोचता कि भाई शिक्षा बहुत बड़ी या बहुत मेहनती काम है, वो खेलते खेलते ही उनकी शिक्षा हो जाता है। ये हमारा एक प्रोडक्ट। मैं कुछ जो प्रोडक्ट्स जो रियल टाइम एक्सपीरियंस लोग ले रहे हैं, हाँ जी। उसको मैं देख रहा था जिसमें टेबल टेनिस का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हाँ। तो स्पोर्ट्स में इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करें? तो देखिए, जब हम लोग भारत में बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्रिकेट आ जाता है। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि गली क्रिकेट के अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हम बहुत इनोवेट करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। उसके लिए हमने अपना जो टेनिस ब्रांड एसोसिएशन है वो हमने बहुत सालों से किया हुआ है। क्योंकि जब हम टेनिस देखते हैं, घर पे देखते हैं, बड़ी टीवी पे देखते हैं, लेकिन जब हम रॉजर फेडरर का नाम लेते हैं या फिर किसी राफा का नाम लेते हैं, वो टाइम पे हम देखते हैं कि भाई उनके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं। जब एक एवरेज फैन ये पूरा डेटा देखता है तो उनको पता चलता है कि हम सिर्फ उस इंडिविजुअल के साथ जुड़े नहीं हैं, उनका करियर ग्राफ कैसा है, उनके शॉट्स कैसे हैं। तो डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब वो एक घर पे बच्चा देखता है तो वो देखता है कि भाई एनालिटिक्स आर प्लेइंग सच एन इंपॉर्टेंट रोल, उनके करियर के थिंकिंग में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो स्पोर्ट्स सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट नहीं है बट आजकल एक करियर मूवमेंट का भी जरिया बन चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूला ई। आप वहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत बढ़िया सी कार बैठी हुई है वहाँ पे और बहुत से लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। जब हम फॉर्मूला ई की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें स्पीड, ज्यादा से ज्यादा हम स्पीड की बात करते हैं, लेकिन ये जो स्पीड है वो एक स्ट्रैटेजी होती है, जो डेटा और उनके जो प्रिसिशन है, तो ये कैसे होता है, वापस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी मदद होती है। तो जब हम ये शोकेसेस देखते हैं हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक एवरेज इंडियन है जो एंजॉय करते हैं, जो उनको करना चाहिए, हम उसको कैसे एलिवेट करें। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल लाइफ में उसका कैसा एक्सपीरियंस हो उसको देने की कोशिश कर रही हैं। एक क्वेश्चन मेरा बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड भी है। इसमें मैं एक एप्लीकेशन देख रहा हूँ कि जो बैंकिंग और जो फाइनेंसेस हैं उसमें न्यू एज कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा और उससे कैसे आप साइबर फ्रॉड और बाकी चीजों से बच सकते हैं, उसको लेकर किस तरह की देखिए, आजकल जो बहुत सारे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं कि सब हर एक लिंक को आप क्लिक ना करें। और जब पैसे की बात आती है और जब क्यूआर कोड है तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनका वो मिसकंसेप्शन हो जाता है और उससे ज्यादा फ्रॉड ज्यादा हो जाते हैं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम्स में अगर हम टेक्नोलॉजी के जरिए वो चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्ड करते हैं तो अगर कोई वो गलत कर भी ले, लेकिन अगर बैंक में चला गया, किसी और ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में चले गए, तो द प्रोसेसेस विल बी पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी टू चेक फ्रॉड एंड टेक केयर ऑफ द रिस्क। चलिए, तो ये खास बातचीत आपने सुनी इन्फोसिस के स्टॉल से। लेकिन इन्फोसिस इन्वेस्टर एआई डे में कंपनी ने अपना एआई का विजन जो है वो पेश किया है। कंपनी का विजन सभी क्लाइंट्स को एआई वैल्यू मुहैया कराने का है। इन्वेस्टर्स एआई डे में कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलेकनी ने किन बातों पर खास जोर दिया, एआई पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। This is a fundamental root and branch surgery of the way business is done, which is why this technology transition is so dramatically different from anything else that we have seen. Now, one clear learning we have is modernization of legacy systems cannot be deferred anymore. What happened over the last 60, 70 years
is people would not replace the legacy systems, they just added to it. So if you go and look under the hood of a large enterprise, they will have mainframes from 1960, they'll have mini computers from 1980, they'll have LAN from 2000, they'll have all kinds of things, and all coexisting in silos. That is over. If you really want a firm to take advantage of AI, you have to fundamentally clean this up. So this is a massive, massive cleanup job which everybody is dealing with. There are reasons for that. One is the financial drain. Many large companies are spending 60 to 80% of their IT spend on maintaining systems. There's no business value out of that. They want to go from 60% or 70% maintenance and 30% new systems to 30% or 40% maintenance and 60-70% new systems. They want to flip the way they spend money, but they can't do that with that fundamental cleanup they need. Moreover, many of these systems were designed in an era before you could have online attacks and so on. So security breaches, which you see every day, are just going up everywhere, and there are more state and non-state actors who are getting better at it using AI. So security is a huge problem for everyone. We have seen so many cases in the last few months. And because the data is all in silos, you can't even innovate fast. You don't have to be. So there are fundamental structural issues today we have. So demand side is absolutely demanding modernization. But the good news is, for the first time, because of AI, we have the tools now to do modernization fast and very quickly, and at a much more economic way. So we have a huge demand, and we have the ability now to do it, and perhaps our team will talk about that. So fundamentally, accumulated tech debt over decades must be paid. You no longer have the option to defer this. And this is a huge, huge requirement, and obviously it's a huge opportunity for us. बिल्कुल। तो आपने नंदन नीलेकनी को सुना, जो बता रहे हैं कि फ्यूचर एआई से कैसे चेंज होने वाला है आईटी कंपनीज का। चलिए, ये तो बात हुई आईटी और एआई